भक्तों सुनिए ध्यान लगाए, पांचवी कीरत में स्वामी जी। सुनिए सुजन लगा के ध्यान, एक दिन प्रातः काल स्वामी जी। कीन जाए घाघर स्नान, बैठ चबूतर ध्यान लगाए। स्वामी नित्य नियम अनुसार वही समय में माता कमला भोजन हेतु बुलावा जाए। भोजन कर भेजब स्वामी तब मैया दुहनी दीप कड़ाए, कहन लगी जाकर गौशाला। पहुंच गए स्वामी गौशाला, लीना सारी गाय दुहाए, लेके दूध चले रस्ते में। कांटा चुभा पाँव में जाए, कांटा तो एक रहा बहाना। लीला और रचा भगवान, साधु भेष बना दो भाई। पहुँचे आए कृष्ण बलराम, ठाढ़ निहारे एक दूजे को। मन में खुशी समाती नाए, स्वामी जी ने कृष्ण दाऊ को दीना सारा दूध पिलाए और दूध मांगा पीने को। स्वामी तुरंत गए पहचान, फिर से उतने दूध पिलावा। फिर से उतने दूध पिलावा, फिर वह हो गए अंतर ध्यान, खाली दुहनी ले स्वामी जी। पहुंच गए माता के पास, खाली दुहनी देख के माता। लीना अपनी नजर घुमाए, अंतर्यामी प्रभु जग जीवन। माँ की मनसा गए पहचान, लेके दुहनी धरे सामने। माता देख चकित हो जाए, माता सोचे हमको पहले। खाली दुहनी पड़ी दिखाए, खाली दुहनी भरी दिखाती। कैसा भरम भवा मुहिया है यहाँ पे भक्तों द्वापर वाली। यहाँ पे भक्तों द्वापर वाली लीला स्वामी रहे दिखाए, स्वामी जी की अगली कीरत। भक्तों तुमको रहा सुनाए, षष्ठ कीरत है स्वामी जी की। सुनिए श्रोता ध्यान लगाए, दिन में स्वामी प्रभु जग जीवन। बैठ चबूतर ध्यान लगाए, राज की बात रात होते ही आसन से गायब हो जाए। हो आश्चर्य चली जात कहाँ को, कोई मर्म जानता ना, ये सब लीला स्वामी जी की। माता देख चकित रह जाए, लेटे रह कबहू बिस्तर पर। लेटे रह कबहू बिस्तर पर, कबहू बिस्तर शून्य दिखाए। अपने मन में माता सोचे, शायद यह भ्रम है हमार। एक दिन माता खोजन लागी, तब दिल माही भयो एतबार। घर और गाँव खोज सब डारा, पर स्वामी न परे दिखाए। खोजत खोजत स्वामी जी को पहुँच गई अभरन के पास। सुंदर बेदी बिछा बिछावन, बहुत बैठा संत समाज। ऊंचा आसन बैठे स्वामी, माता देख चकित हो जाए। बाल रूप स्वामी जग जीवन।
सुनने लगी बैठ उपदेश, गई खोजने थी बेटे को। ताको ध्यान रहाना आज, मन चैतन्य हुआ जब माँ का। दिखे न स्वामी संत समाज, माता मन में सोचन लागी। कहाँ गए सब क्या है राज, माता फौरन घर को चल दी। अब आगे कै सुनिए हाल, स्वामी जी को घर में पाकर। माता मन में करे विचार, वहाँ जो देखा सत्य रहा की। वहाँ जो देखा सत्य रहा कि धोखा खाई से आंखें हमारे, ऐसी लीला जग जीवन की। जैसे राम कौशल्या क्यार, द्वापर मुख ब्रह्मांड कृष्ण के। देखिए सोदा ले पछार, इन्हें अवतार कला में गिनती। वेद शास्त्र में ले ओ विचार, कलयुग पूर्ण ब्रह्मा जग जीवन। लीना कोटि कला अवतार, सातवीं कीरत में स्वामी जी। बैठ चबूतर ध्यान लगाए, बेचन दूध दही ग्वालिनिया। पहुंची वही समय में आए, बर्तन भरे हुए सब लेकर। बर्तन भरे हुए सब लेकर बैठक कर चबूतर पास, तेजवान बालक यह कह के। ऐसे पूछे बात बनाए, बैठे अकेले ध्यान लगाए। जैसे महापुरुष को आए, एक कहे यह अपने ठाकुर। गंगा राम के लड़का आए, भक्ति साधना करे निरंतर। बैठ चौतरा आसन मार, नैन खुले तब ही स्वामी के। बोलन लगे सत्य सत्य नाम, मुख निहार स्वामी के ग्वालिन। बेचन दूध दही को जाए, वही दिन जग जीवन की कृपा। वही दिन जग जीवन की कृपा, सब कुछ दूने दाम बिकाए। एक कहे यह दर्शन फल है, जहिते अधिक मिला है दाम। अब हम रोज जाब दर्शन का, पीछे करबे और सब काम। यह लीला है द्वापर जैसी, भक्तों मन में करो विचार। सुन सुन कीरत स्वामी जी की, लागन लागी भीड़ अपार। दर्शन करे लोग सब आवे, संग में लावे फूल प्रसाद। पूर्ण होवे मनोकामना, जो कुछ मन की हुए मुराद। चढ़े चढ़ावा जो कुछ स्वामी। चढ़े चढ़ावा जो कुछ स्वामी, सब भक्तन में दे बटाए। जो भी दर्श करन को आवे, सो पावे प्रसाद अघाए। यह विधि से स्वामी जग जीवन, करने लगे दीन कल्याण। कोई कहे देवता है ये, कोई कहे आए भगवान। स्वामी जग जीवन की लीला, लिख जगदीश्वर कर बखान। सुंदर शब्द देहु मोहि स्वामी, और नित करो मोर कल्याण। कर विश्वास जाए पटवाजे, कही के भाग्य उदय हो जाए। स्वामी जग जीवन के दर से।
पंथ की घटना सत्य देव बतलाए साहब जगजीवन के वंशज जिनका नाम तेजेंद्र दास को कहते हैं मझले भैया। चेला पापा कहे पुकार जिनकी अजब अलौकिक गाथा हमरे कहे कहीं ना जाए उनकी एक दो सच्ची घटना। भक्तों तुमसे रहा बताए एक समय में मझले साहब भक्तन बीच बैठ बतलाए वही समय का हाल सुनाऊं। वही समय का हाल सुनाओ भक्तों सुनिए ध्यान लगाए। एक भक्त प्रसाद चढ़ा के दीना साहब को पकड़ाए क्यों प्रसाद चढ़ाया इसने साहब को मालूम हो जाए साहब ले प्रसाद भक्त से तुरंत राख में दिए गड़ाए कुटवा राज होत भंडारा यही ते होती राख अपार स्वामी जगन्नाथ सी महिमा। देख परे कोटवा दरबार गाड़ मिठाई दी घूरे पे मन में शंका गई समाए एक शिष्य बोला साहब से एक शिष्य बोला साहब से देते भक्तन बीच बटाए कौन फायदा यह से निकला जो राखी में दीन दबाए किसी एक को ही दे देते खाता सब परिवार अघाए साहब कहे खाए ना पई हो खाए सके तो ले खुदाए यह सुन खुशी भवा वह चेला साहब डिब्बा लीन मगाए डिब्बा खोलत आश्चर्य हो गए अगणित कीड़े पड़े दिखाए सभी लोग संशय में पड़ गए यह तो अभी चढ़ाई आए बोला भक्त धन्य हो साहब। बोला भक्त धन्य हो साहब तुम्हारी महिमा अपरंपार और कीरत है साहब की जो हम तुमको रही सुनाए। एक समय कुछ यज्ञाचारी कोटवा धाम पहुँचे हैं आए यज्ञ करन की मनसा रखें और साहब से कहे सुनाए साहब बोले यज्ञ करो तुम जो चाहो सो करूं सहाय पूर्ण हुई मन की अभिलाषा यज्ञाचार्य खुशी हो जाए अद्भुत यज्ञ हुआ कोटवन में जगजीवन साहब दरबार वातावरण हुआ अति निर्मल। वातावरण हुआ अति निर्मल बरसे वेद मंत्र के सार दूर दूर से धर्म धुरंधर कोटवा धाम पहुँचे हैं आए एक आचार्य नाम था अंगद जे कोटवा माँ की है मुकाम जाए समाधि की नह दर्शन तन मन सब निर्मल हो जाए अभरण उत्तर यज्ञ का स्थल जनता फेरी रही लगाए सकल पदार्थ है कोटवा माँ मांगे पूरी हुए मुराद कंपाउंडर विश्वनाथ जी का दुख तुमसे देव बताए तिनकी पत्नी को दुख भारी
भैया हमरे कहे कहे ना जाए, यज्ञ समय की बात है भक्तों, जो मैं तुमको रही सुनाए, एक से बेअंगद जी लाए, और साहब से कहा सुनाए, हाथ जोड़कर बोले अंगद, साहब ग्रहण करो प्रसाद, सेब हाथ में लीना साहब, और हाथन में रहे घुमाए, सेब द्विवेदी को दे साहब, कहा दियो पत्नी को जाए, या फल खाए गर्भ न बिगड़ी। या फल खाया गर्भ न बिगड़ी, हृदय मान लियो अति बार, यह सुन खुशी भई महाराजन, लीना सब प्रसादी खाए, अब की गर्भ न उनके बिगड़ा, बालक जन्म भवा घर माही, कीरत सत्य आए साहब की, भक्तों तुमसे कहा सुनाए, धन्य है स्वामी के वंशज, जिनकी महिमा रही सुनाए, आपन बीती तुम्हें सुनाए, मेरा दाया पैर पिराए, बहुत जगह से दवा कराया, तिनको हुआ फायदा ना, चलब फिर अब सब दुर्लभ हो गए। चलब फिर अब सब दुर्लभ हो गए, दिल में चिंता गई समाए, उम्र हमारी 34-35, मन में बढ़ा बहुत संताप, आगे कैसे कटे उमरिया, समझ न आवे कोई उपाय, स्वामी जगजीवन से अर्जी, मन ही मन में दिया लगाए, जब जब कष्ट पड़ा भगतन पे, प्रभु जगजीवन भयो सहा, तुम ही दर्द मिटाओ स्वामी, मन में विनती दिन सुनाए, एक दिन कोटवा धाम चौराहा, नीरज दास बैठ बतलाए, वही समय में लेना दवाई, वही समय में लेन दवाई, हम हूँ तहाँ पहुँच गन जाए, प्रभु जगजीवन की कृपा से, नीरज भैया ले ओ बुलाए, कहा पैर में क्या हुआ पंडित, कारण कौन रहे लंगड़ाए, कब से तुम्हें हुई परेशानी, सब कुछ हमसे देओ बताए, सारा हाल बतावा उनसे, बोले चिंता करिए ना, करे के पास स्वामी जगजीवन, बहुत जल्द ठीक हो जाए, जहाँ दर्द होता पावन में, साहब दीना हाथ लगाए, जैसे हाथ लगा साहब के, जैसे हाथ लगा साहब के, सारी पीरा गई है राय, तब से स्वामी के चरणों में बाढ़ी अतिशय प्रीत हमार, स्वामी के वंशज में स्वामी आपन शक्ति दीन दिखाए, तब से नीरज साहब की छवि मेरे मन में गई समाए, जाकी जैसी रहे भावना, तैसी ताको हो सहाय, दृढ़ विश्वास बसा जिनके मन, साहब तिनकी पुरमयास, भक्तों ग्राम डडक्का पुरवा, है एकदम कोटवा के पास, उसी गांव से एक बर्मा जी,
दिन नहीं रही संतान, पति पत्नी दोनों दंपति को सबसे ज्यादा कष्ट महान बैठे आसन मझले साहब। बैठे रहे भक्त जन पास, भक्त वही एक वर्मा जी के। बैठे मन में किए उदास, जान गए सब मझले साहब। वर्मा जी का दुख अथाह, कहाँ कृपा होगी स्वामी की। घर में गूंज उठे किलकार, वही साल वर्मा के घर में। वही साल वर्मा के घर में बालक जन्म हुआ है। आए ऐसे पूर्ण मनोरथ होते, प्रभु जगजीवन के दरबार। प्रथम भाग कुटवा के आल्हा, लिख जगदीश्वर करे बखान। जिनके कान सरोड़िए करी है, तिनका हो सब विधि कल्याण। कथा अलौकिक है कुटवा की, अगले भाग सुनाऊ जाए। नमन करत है ज्योति पांडे, श्रोतागण को माथ नवाए। नमन करत है ज्योति पांडे।